हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीटीएस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले आई हूँ। आजकल बीटीएस का जादू यूथ के ऊपर सर चढ़ के बोलता है। आखिर ये बीटीएस है क्या और ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे, ये कहाँ से आया, इसमें कौन कौन है एट्सेट्रा, इस बारे में इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। देखिएगा, संगीत एक ऐसा जादू है जो रोते हुए को भी हंसा देता है, मायूस को भी खुश कर देता है। जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप हुई है वैसे वैसे हमारा म्यूज़िक भी डेवलप हुआ है। गानों के कई तरह के रूप हमारे सामने आए हैं, रॉक, क्लासिक, पॉप, हिप हॉप, फंक एट्सेट्रा, अलग अलग देशों से सामने आए हैं। ऐसा ही एक देश है दक्षिण कोरिया, जो पॉप म्यूज़िक के लिए बहुत फेमस है। दक्षिण कोरिया के पॉप को के पॉप के नाम से जाना जाता है। के पॉप की शुरुआत 1990 के आसपास हुई थी। बीटीएस जैसे बैंड ने के पॉप को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। कोरियाई पॉप के जो गाने बीटीएस ने बनाए हैं वो यूट्यूब पर नंबर 1 है और उनका जादू पूरे वर्ल्ड पर छाया हुआ है। अब आखिर ये बीटीएस है क्या? बीटीएस, जिसे बैंगटन बॉयज़ के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण कोरिया के पॉप म्यूज़िक गाने वाले 7 लड़कों का बैंड है। इस बैंड की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2013 में इस बैंड ने बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ काम करके अपना म्यूज़िक एल्बम लॉन्च करना शुरू कर दिया था। ये बैंड अब तक बहुत से गाने गा चुका है, जिनमें से कुछ वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं। बीटीएस ने 2017 में अनाउंस किया था कि बीटीएस का मतलब बियॉन्ड द सीन है। अब आते हैं बीटीएस की शुरुआत कैसे हुई। दक्षिण कोरिया के एंटरटेनमेंट कंपनी बिग हिट म्यूजिक के सीईओ बैंग ही ह्यूंग की मुलाकात 2010 में बीटीएस के ग्रुप लीडर आरएम से हुई थी। उस समय दोनों ने मिलकर बीटीएस कंपनी बनाई थी। बैंग सी होआन को आरएम की रैपिंग बहुत पसंद थी। स्टार्टिंग में टीम को लगा कि उनका बैंड दक्षिण कोरिया में मशहूर हिप हॉप बैंड की तरह काम करेगा, लेकिन बीटीएस ने पॉप म्यूजिक पर ध्यान दिया और आगे चलकर कोरियाई पॉप म्यूजिक में धमाल मचा दिया। बीटीएस ने 2011 में अपने गाने लॉन्च करने का प्लान बना रखा था, पर कुछ रीजंस ऐसे हुए कि उन्होंने 2013 में उन्हें लॉन्च करना पड़ा। 2012 में उन्होंने इसके कलाकारों की तलाश शुरू करी और 12 जून 2013 में बीटीएस ने अपना पहला सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल लॉन्च किया, जो दक्षिण कोरिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ। बीटीएस के बैंड ने 2 गाने अंग्रेज़ी में भी रिलीज़ करे हैं, डायनामाइट और बटर। ये दोनों गाने दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। इस फेमस दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड में कुल 7 सदस्य हैं, जो पॉप संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। बीटीएस का बैंड लोगों को ऐसा आकर्षित करता है अपनी तरफ कि आप उसके मोह को छोड़ नहीं सकते। उनके म्यूज़िक में एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है। अब आते हैं बीटीएस में जो ये 7 मेंबर्स हैं वो हैं कौन कौन, कहाँ से हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लाए हैं जो वो आपको देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे बीटीएस बैंड के मेंबर्स आते हैं जिनका नाम है जिन। बीटीएस बैंड में काम करने वाले जिन, जिनका पूरा नाम किम शॉक जिन है। इनका जन्म साउथ कोरिया के ग्वाचियोन शहर में 4 दिसंबर 1992 में हुआ था और इनका स्टेज नाम जो है फ्रेंड्स जिन, इनका स्टेज नाम है। अब आते हैं हमारे सेकंड सुगा। सुगा हमारे सेकंड मेंबर हैं। इनका असली नाम मिन योंग गी है, जिन्हें स्टेज नाम सुगा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 मार्च 1993 को दक्षिण कोरिया के डेंगू शहर में हुआ था। सुगा जब 13 साल के थे तभी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और उन्हें रैपिंग में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने रैप को ही अपना कैरियर बनाया। थर्ड आते हैं जे होप, जिनका असली नाम जंग हो शी ऑक है। इनका जन्म 18 फरवरी 1994 को दक्षिण कोरिया के 6ठे सबसे बड़े शहर ग्वांगचू में हुआ था। जुंग हो शी ऑक ने उनके स्टेज का नाम जे हॉप के नाम से जाना जाता है। अब हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट मेंबर आते हैं आरएम। इनका असली नाम जो है वो किम नाम जून है। इनका जन्म 12 सितंबर 1994 को दक्षिण कोरिया के डोंगजेगू शहर में हुआ था। इनका स्टेज नाम जो है आरएम है और आरएम का मतलब रैप मॉन्स्टर है। बीटीएस के सदस्य होने के साथ साथ ये उसके लीडर भी हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे जिमिन 5th नंबर पर। पार्क जी मिन का जन्म 13 अक्टूबर 1995 को दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले शहर बुसान में हुआ था। पार्क जी मिन को दुनिया भर में जिमिन के नाम से जाना जाता है और फ्रेंड्स आपको बता दें लोग इनके दीवाने हैं। अब आते हैं हमारे 6 नंबर पर मेंबर वी।
किम ते ह्यूंग का जन्म दक्षिण कोरिया के, इनका असली नाम किम ते हुंग है और इनका दक्षिण कोरिया के में 30 दिसंबर 1995 को डेंगू शहर में हुआ था इनका जन्म। और इनका स्टेज नाम वी है और ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं और लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे 7वें नंबर पे मेंबर, जिनका नाम है जुंगकुक। इनका ओरिजिनल नेम जेऑन जुंगकुक है और इनका जन्म 1 सितंबर 1997 को दक्षिण कोरिया के जेऑन जुंगकुंग दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ था और जेऑन जुंगकुंग को उनके स्टेज नाम जुंगकुंग के नाम से जाना जाता है। अब आपको फ्रेंड्स बता दें, जिन इनमें सिंगर हैं, सुगा रैम्पर हैं, जे हॉप डांसर और रैम्पर हैं, RM रैम्पर हैं, जिमिन डांसर और सिंगर हैं, वी सिंगर हैं और जुंगकुक डांसर और सिंगर हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें BTS आर्मी, अब ये BTS आर्मी क्या है, यदि आप BTS बैंड के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपने BTS आर्मी के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब लोग कहते हैं कि हम BTS आर्मी हैं तो हम सब ये सोचते हैं कि शायद BTS का कोई बैंड है, तो फिर उसकी आर्मी से क्या मतलब, BTS जो बैंड है उसका आर्मी से क्या रिलेशन। एक्चुअली BTS के फैंस खुद को BTS आर्मी कहते हैं। यह आर्मी शब्द सोल्जर्स वाला नहीं है। आर्मी का एक्चुअली यहाँ पर मतलब एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ है। BTS बैंड ने ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्होंने कुछ को तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। इस दक्षिण कोरियाई बैंड के नाम 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। 12 जून 2013 को टू कूल फॉर स्कूल सिंगल एल्बम से शुरू हुआ BTS बैंड आज का उनका ये सफ़र जो है ना, उनका सफ़र एक बहुत बड़े मुकाम पर आ पहुंचा है फ्रेंड्स। जो आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनके गाने 10 करोड़ से अधिक बार देखे जा चुके हैं। BTS न केवल अंग्रेज़ी, उन्होंने अपनी जापानी और दक्षिण कोरियाई में तो लॉन्च की ही करी हैं बहुत सी एल्बम। BTS आज पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस के लिए वाहवाही लूट रहा है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय फ्रेंड्स।